जो हम क्या करे, वगड़ा में लेके आया है, इधर खाना खा रही है सब। ये गाय का लंपी वाला तो कुछ करेगा ही नहीं कोई गवर्नमेंट में, क्या कुछ नहीं करेगा। ये बहुत मर रही है, उसकी कोई दवाई ढूंढने वाला नहीं है। ये गायों के नाम से खाने वाला आखला है सब। ये सब पटावारे से मान के वड़ा प्रधान तक सब खाने वाला है। कोई ये गायों के लिए कुछ नहीं करेगा। ये इधर संसद सभा, धारा सभा में बोलना पड़ता है कि भाई ये गायों के लिए ये करो ये करो। ये डूबे मरा, ये कितना अपने देश के लिए खराब चीज़ है कि गायों के लिए संसद सभा और धारा सभा में, नाम तो मैं भूल गया, कोई संसद सभ्य था या धारा सभ्य था, वो बोल रहा था कि गायों के लिए और उसका पालने वाला भी अनपढ़ ही होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता। और अभी ये कोई कोडीनार जिला है हमारे इधर, वहाँ फॉरेस्ट खाता में 8-9 गायों के लिए गोडाउन था। वहाँ शेर होता है तो शेर मार देते हैं गायों को, तो इसीलिए गोडाउन में रखा हुआ था। वो भी ये फॉरेस्ट खाता ने वहाँ जाके गिरा दिया है। मेरे फेसबुक के अकाउंट में है, आप वीडियो भी देखना, ये भी देखना। और वो संसद सभ्य बोलते हैं हज़ारों एकड़ गायों की ज़मीन खा गया है ये भाजपा 27 साल में। कितना है वो तो मेरे को पता नहीं, तो मेरा ये फेसबुक का अकाउंट है, उसमें आप देखना, क्योंकि मैं इतना याद तो नहीं रख सकता। तो ये गायों के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये पब्लिक के लिए ही उस भाजपा वाला ने कुछ नहीं किया, तो गायों के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। गायों, मालधारियों और किसान और गरीब, ये सरकार उसी की नहीं है, वो तो पैसा वाला की, पैसा खाने के लिए है। सब आखला ही है इसमें। ये जब नरेंद्र मोदी इधर मुख्यमंत्री था ना, तब बोल रहा था कि केंद्र वाला उधर से ऑपरेशन करता है और सही करने के लिए भाइयों बहनों हमारे को बोलते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो अभी यही ऑपरेशन कर रहा है। तब तो मनमोहन सिंह था, तब 40 रुपया डीजल, 400 रुपया था गैस का बोतल का, और डीजल का था 60 के आसपास। तो अभी 110 है डीजल का, पेट्रोल का 110, डीजल पेट्रोल का 100 ऊपर है। और गैस की बोतल का 1050 से 1100। ये बोल रहा था, ये मेरी जब बाटला दे रहे थे तब फ्री ऑफ में दे रहा, कनेक्शन का पैसा नहीं चाहिए। मेरी बहनों, माँ बहनों को ये धुआं लगता है तो आँखों खराब हो जाएगी। बहनों भाइयों के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ये मारने के लिए कर रहा है। ये गरीब लोग था, उसको भी ये आदत डाल दिया है गैस वापरने के लिए, तो मजबूर हो गया है। क्योंकि जो गरीब लोग होता है वो भी गैस का बाटला नहीं लेकर आएगा ना, तो उसकी बीवी नहीं रहेगी घर पे, भाग जाएगी। कि वो तो फ्री ऑफ में गैस का बाटला गवर्नमेंट ने दिया, तो वो भी उसके घर पे नहीं है, तो लड़का की शादी भी नहीं है। तो गरीब को भी ये बाटला ले सबको खरीद दिया है और अभी मार रहा है। अभी जो गैस डीजल पेट्रोल का जो मनमोहन सिंह था ना, तब से रेट कम है। पहले रेट ज़्यादा था, मनमोहन सिंह था, अभी उनसे भी रेट कम है। आप देख लें, मैं नहीं, ये शक्ति सिंह गोहिल बोल रहा है, ये आप कोई संसद सभा में बोल रहा था, ये सही बोल रहा था कि डूब मरो, ये डूब मरो, ये सही बोल रहा था। ये भी मेरे फेसबुक में मैंने शेयर किया हुआ है। ये बोल रहा था कि तब 400 रुपया गैस की बोतल का था, अभी 1050 से 1100 है। तो ये भाजपा सबको मारने वाली है। ये कम से कम कांग्रेस ने 50 साल राज किया, लेकिन उसने कोई गौशाला की ज़मीन नहीं खाई थी और किसी को लानी भी नहीं की थी। उनसे तो अंग्रेज भी, ये भाजपा से मैं बोलता हूँ सही थी कि अंग्रेज सरकार थी ना, उसने भी ये गौशाला की ज़मीन किसी को नहीं दिया था। ये जो राजा रखते थे ना गायों के लिए, मालधारियों के लिए, उसमें कोई वैट नहीं था,
कोई टैक्स नहीं था। वो फ्री ऑफ में गायू रखते थे, पालते थे, घेटा बकरा गायू ऊँट सब पालते थे, उसमें कोई टैक्स नहीं रखा था। अंग्रेज भी ये भाजपा सरकार से तो सही है। ये संसद सभा में संसद सभ्य होगा, धारा सभ्य होगा, कोई भी होगा, कोई नगर पालिका होगा, वो 16 है वहाँ लाखों हेक्टर ज़मीन खा गया है। वहाँ उसने बना दिया है, हॉस्टल बना दिया है, हॉस्पिटल बना दिया है। ये गायों की ज़मीन पे बनाया है। जो गवर्नमेंट का खराबा था वहाँ नहीं बनाया। लेकिन अगर ऐसा ठहराव है कि गायों की ज़मीन पे कोई किसी का हक नहीं, जब से ये जो कृष्ण कुमार महाराज ने वल्लभ भाई को दिया था ना 1800 गांव, तब लिख के दिया था कि किसी का कोई भी गौशाला की ज़मीन में आप किसी का हक नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं, सिर्फ गाय माता का ही हक है, किसी का नहीं। ये सबको देते हैं। रिलायंस में मेरे हिसाब से कम 10 गांव की ज़मीन दे दिया, उसमें ये 10 गांव की ज़मीन के साथ वो भी सेल कर दिया है गायों की गौशाला की जो ज़मीन थी ना गौशाला, वो भी सेल कर दिया है इसने। और हर गांव में, हमारे गांव में ही है, हमारे गांव में ही कम से कम 20 एकड़ ज़मीन में मकान बना दिया है। आप किसी को चाहिए और देखना है तो आना, मैं दिखा दूंगा। मेरे गांव में खुद में ये गौशाला ज़मीन गायों की ज़मीन है, उसमें पूरा गांव वहाँ बना दिया है, नया मकान बना के प्लॉट पाट के। ये आपको देखना है तो मेरा गांव का नाम है कोणवदर, तालुका जिला पोरबंदर। आप आना और आप कोई भी होगा तो देख लेना। कोणवदर की ज़मीन पे ये प्लॉट पाड़ के सबको दे दिया है। ये मेरे गांव में, दूसरे की तो छोड़ो, मैं दूसरे को नहीं बता रहा हूँ, मेरे गांव में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा कर दिया है। तो ये किसी का छोड़ने वाला नहीं है। हो सकता है तो आप, अब टाइम आ गया है सरकार बदलने के लिए, एक बार ट्राई करना ये केजरीवाल को, क्योंकि 50 साल तो ये कांग्रेस ने अपने को उल्टा लटका के नीचे आग जलाया हुआ है, और ये भाजपा ने तो उल्टा लटका के आग जला के चमड़ी निकाल दिया है। मैं तो सही बोलता हूँ। ये गाय है वो माता है, वो माँ नहीं मानते। सबसे ज़्यादा ये गाय को काटने वाला हिंदू का ही कारखाना है। सब मीट जो विदेश में जा रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा आई है ना जब केंद्र सरकार में, तब से ज़्यादा मीट विश्व में, सबसे ज़्यादा मीट इंडियन बाहर निकास करते हैं। तो ये गाय को काटने वाला है, मैं सही बता रहा हूँ। ये गाय आजकल से ये लंपी नहीं आ रहा है, 2 साल से। जब सूरत है वहाँ, सूरत में थी, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, वो 2 साल पहले थी। अब इधर तो आया है, इधर कच्छ में सब में, लेकिन वहाँ तो 2 साल पहले थी। उसकी कोई दवा, कोई वेटरनरी नहीं दी। हमारे मनसुख भाई सुहागिया बोलते हैं ये गायों का भीष्म पिता है गिर और काकरेज का, लेकिन वो भी उद्योगपति है। वो गवर्नमेंट के लिए कभी एक उल्टा शब्द नहीं बोलेगा। मैं फ़ोन भी किया था उसको कि आप ये भाजपा का गाना छोड़िए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं आप उसका भी, क्योंकि उसको ये उद्योगपति है, तो उसको भी ये भाजपा की ज़रूरत रहती है। वो भाजपा के विरोध में बोलेगा ना तो उसका भी उद्योग बंद होगा, तो वो भी नहीं बोलते, उसको ही पैसा आ रहा है। तो ये सब गाय मर रही है, उसमें कोई भाजपा संसद सभ्य होगा, धारा सभ्य होगा, उसमें कोई 100 में से 1 सही। हमारे इधर बाप भाई है, उसने छोटा मोटा काम किया हुआ है कि ये जो लाडवा बना के गाय को खिलाया होगा, वो भी किसी ने किया होगा तब। लेकिन करोड़ों खरबों रुपया कमा लिया है, तो उसमें थोड़ा मोटा गायों के लिए करना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये गायों के लिए कुछ नहीं करेगा। ये गायों को तो मारने के लिए ही है। ये भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए टाइम आ गया है। अभी देखो ये छूटनी का टाइम आ गया है, तो भी 6 महीना पीछे हटा दिया है कि 6 महीना के बाद छूटनी होगी, क्योंकि उसको डर है कि अब भाजपा नहीं आएगी गुजरात में। और सब लोग बोल रहे हैं ये केजरीवाल है वो ख़राब है। अरे वो ख़राब है तो हम कहाँ सही है? इधर कौन है हरिश्चंद्र? कोई नहीं, हमारे को तो इधर कोई नहीं दिखाई देता हरिश्चंद्र। केजरीवाल ख़राब है तो केजरीवाल भी ये मालधारियों और गायों
कि किसान के लिए तो वो भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये आप परिवर्तन नहीं लाएगा ना, तो ये एक शासन चलेगा ना, तो ये आपका कभी उद्धार नहीं होगा, आपका काम भी नहीं होगा। ये जब भी राजा को अभिमान आता है ना, तब चाणक्य भी बोलते थे कि राजा को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा सच बोलना चाहिए, यार सच बोलना चाहिए। ये गायों और किसान सब मर रहा है, तो उसमें कोई भाजपा को कोई फर्क नहीं हो रहा है। ये उधर जब ये कोई संसद सभ्य बोल रहा था ना भाजपा के लिए, गायों के लिए, तब नितिन पटेल उसने उसको रुका था कि भाई ये बोलना नहीं, कि ये गायों के लिए जो सिटी में रखना है, कहाँ रखना है, तो उसमें जो भी दंड किया है दंड कम करो। अरे हरामी, आप उस गाय की गौसर ज़मीन में आप घुस किया है और बोल रहा है उसका वेट और उसका दंड कम करो। वही भाजपा का है, वो भी भाजपा का बकरा है, वो भी भाजपा का बकरा है। जो संसद सभ्य धारा सभ्य कौन सी जाति का था, कौन सा है, वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं उसका भी नाम ले देता। तब उसने बोला था कि नितिन भाई, हम इतना भोड़ा नहीं है कि आपकी बात सुन ले के हम छोड़ देंगे। ये 50 लाख मालधारी है और करोड़ों गायों है, मर रही है लाखों की तादाद में, तो भी ये भाजपा का कुछ नहीं हुआ और करेगा भी नहीं कुछ। उसको थोड़ा गाय पैसा देते हैं, उसको तो पैसा देता है अदानी अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं। इसको थोड़ा कोई गाय पैसा देती है। भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए चंदा तो ये उद्योगपति देता है, गाय थोड़ी देती है, मालधारी थोड़ा देता है। मालधारी भी नहीं देगा और किसान भी नहीं देता, गरीब लोग भी नहीं देता, तो ये किसी को नहीं सुनेंगे, उसी को ही सुनेंगे। ये सबका शोषण ही होगा। तो ये उसको मैं तो सही बोलता हूँ, उखाड़ फेंकना चाहिए। आप डरो मत, जब तक ये हिंदुस्तान में जब तक लगन ये घोड़ा है, सब लोग बोल रहे हैं, कोई लोग हमारे को वही बोल रहा है कि राम भाई अब घोड़ा क्यों रखते हैं। मैं तो बोला भाई हम तो शौक के लिए रखते हैं। लेकिन ये घोड़ा और सिसोदिया, एक मोहम्मद खान करके हमारा कोई प्रधान सेनापति था महाराणा प्रताप के साथ, जो 3 नहीं था ना, घोड़ा और सिसोदिया और वो मुसलमान खान था, मैं नाम तो भूल गया उसको, जब सोबड़ी पढ़ा था तब याद था। जो 3 नहीं था ना ओरिजिनल, वो हिंदुस्तान का मुसलमान था, वो डुप्लीकेट नहीं था। जो 3 नहीं था ना, से तक घोड़ा महाराणा प्रताप और ये सेनापति मुसलमान था। तो ये हिंदुस्तान में आज घर घर पे अब्दुल्ला नाम होने वाला था, सबके पीछे अब्दुल्ला लग गया होगा। जैसे कश्मीर में हालत है ना, जैसा सब इधर हिंदू मुसलमान सब ये अब्दुल्ला पीछे सबने वाले अटक लगने वाली है, सब वो बनेगा। लेकिन तब महाराणा प्रताप ने 17 बार लड़ाई की थी, उसके साथ भी हिंदुस्तान का मुसलमान भी था, वो भी लड़ाई में साथ में था, वही महान योद्धा था। ये कभी नहीं देखा उसने, वो देख रहा था कि ये अब्दुल्ला वाली जाति है और आई है उधर ईरान इराक से, ये मुसलमान अपने देश का नहीं है, और अपने देश का मुसलमान है वो हिंदू में से बना हुआ है, उसको बनाया हुआ है, कैसे भी उल्टा काम करके बनाया हुआ है, वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि वो जो मुसलमान होता तो ये महाराणा प्रताप के साथ थोड़ा सेनापति रहता और जान से खेल जाता। उसने बहुत लड़ाई की थी। अब डरो मत, अब परिवर्तन करो। जब तक ये हिंदुस्तान में घोड़ा और सिसोदिया है और छत्री है और मुसलमान है, बड़े बड़े योद्धा, तब आपको डरने की कोई बात नहीं है। इधर आके कोई ईरान वाला, कोई इधर अब्दुल्ला कोई राजा नहीं बनेगा तो काट के फेंक देने वाला भी इधर बहुत पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। बहुत बढ़िया लोग हैं, वो देखेगा नहीं माँ बहन बेटी थी बेटा को नहीं देखेगा, वो देखेगा मेरा देश। लेकिन ये भाजपा कांग्रेस है ना, वो तो पैसा ही देखता है, देश नहीं देखता, देश को सेल कर रहा है पूरा। आप भी सोच लेना, आप भी ITI से मांग लेना कि भाजपा ने कितनी ज़मीन सेल कर दी है, कितनी कंपनी सेल कर दी है गवर्नमेंट की, और कितनी रेलवे कहाँ से आप ITI से मांग सकता है कोई भी। तो आप देख लेना। जय माता दी।